हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में जिसमें मैं डिस्कशन करने वाला हूं बुक के ऊपर। अब पिछले कुछ दिनों से मैंने मिड सेम के वीडियोस डाले थे तो उसमें मुझे सबसे ज़्यादा यही सवाल आया है कि सर हम बुक कहां से यूज़ करें, कौन सी बुक यूज़ करें और बुक किस तरह से हमें परचेस करें। तो आज का वीडियो में जनरली मैं आपको बुक है उसी के बारे में गाइडेंस करने वाला हूँ कि इंजीनियरिंग के अंदर कौन सी बुक यूज़ करनी चाहिए और किस तरह से आप यहाँ पे बुक का अच्छे से यूज़ कर सकते हो। अब देखिए, जब भी हम बुक्स की बात करते हैं तो बुक्स में जनरली दो तरह में ये पार्ट डिवाइड होते हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, यहाँ पे आपके बुक्स के अंदर दो तरह के पार्ट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इसके अंदर यहाँ पे पहला पार्ट होगा कि जिसके अंदर यहाँ पे आएगी आपकी रेफरेंस बुक, दूसरे में आएगी आपकी लोकल पब्लिकेशन की बुक। अब यहाँ पे आपको सवाल ये होगा कि अब ये रेफरेंस बुक क्या है। तो रेफरेंस बुक का मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई भी कॉलेज का जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हो पीडीएफ, उसके अंदर यहाँ पे आपको बहुत सारी बुक मेंशन की होती है कि इस सब्जेक्ट्स के लिए आपको ये बुक रेफर करनी चाहिए, तो इसको बोलते हैं रेफरेंस बुक। दूसरी बात की लोकल बुक क्या होता है, लोकल पब्लिकेशन। तो लोकल पब्लिकेशन में जनरली इस तरह से रहता है कि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट्स की, सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे आप मैथ्स की बात करें, ठीक है। तो आप अपने कॉलेज के नज़दीक जो भी बुक स्टोर है वहाँ पे आप गए और आपने कोई भी यहाँ पे लोकल पब्लिकेशन की बुक उठा ली, तो इसको बोलते हैं लोकल पब्लिकेशन। अब ये जो रेफरेंस बुक होती है वो बहुत ही मोटी होती है, मतलब यहाँ पे जनरली 1000 पेज तो इसमें मिनिमम होते हैं, जबकि यहाँ पे लोकल पब्लिकेशन की बुक ज़्यादा से ज़्यादा 400 से लेकर 500 पेज की होती है। ये बुक बहुत ही कॉस्टली होती है, ये बुक बहुत ही सस्ती होती है। ये बुक में बहुत सारे नॉलेज होते हैं, ये बुक में थोड़ा सा ही नॉलेज होता है, पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज होता है। ये जो रेफरेंस बुक होती है उसमें आपको बहुत सारा कंटेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पे लोकल पब्लिकेशन में सिर्फ आपका जो काम का है वही कंटेंट देखने को मिलेगा। तो फिर यहाँ पे कौन सी बुक यूज़ करनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको ऑनेस्ट एडवाइस दूँ कि मैंने किस तरह से फॉलो किया था। तो मेरा मान लीजिए कि सपोज डेटा स्ट्रक्चर जैसा सब्जेक्ट है कि जो फ्यूचर में बहुत काम में आने वाला है, तो मैंने उसके लिए यहाँ पे यूज़ किया था ये जो वाली रेफरेंस बुक है वो वाली। अब मान लीजिए कि कोई ऐसा सब्जेक्ट है कि जो फ्यूचर में काम नहीं आने वाला है, सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे इंग्लिश का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए मैंने यहाँ पे परचेस कर दी थी ये वाली लोकल पब्लिकेशन की बुक। अब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हो गया तो लेट मी टेक अ न्यू स्लाइड और यहाँ पे मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। इन शॉर्ट यहाँ पे मैं कहना ये चाहता हूँ कि सबसे पहले आप देखो कि सब्जेक्ट्स का इंपॉर्टेंट कितना है। अगर सब्जेक्ट्स का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है तो फिर आप डेफिनेटली यहाँ पे जो रेफरेंस बुक होती है वही यूज़ करो। बट इसके सामने यहाँ पे सब्जेक्ट्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ यहाँ पे आपको पासिंग मार्क ही चाहिए, तो इसके लिए आप यूज़ करो लोकल पब्लिकेशन की बुक। अब जनरली मैं किसी को भी एडवाइस नहीं देता हूँ लोकल पब्लिकेशन की, बट यहाँ पे मैंने जिस तरह से एक्सपीरियंस किया है, मैंने जिस तरह से 4 साल निकाले हैं, तो मैंने इस तरह से फॉलो किया था। हो सके तो आप डेफिनेटली रेफरेंस बुक ट्राई करना, बट अगर रेफरेंस बुक में बहुत आपको दिक्कत आती है ढूंढने के अंदर, मतलब सारे सवाल फाइंड करने में, आंसर ढूंढने में, तो फिर आप लोकल पब्लिकेशन की मदद ले सकते हो, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे मैं पॉइंट नंबर 2 बताना चाहता हूँ। मैंने जिस तरह से आगे बोला कि ये बहुत कॉस्टली होती है, इसका जनरली प्राइस होता है 2000 से लेके अप, ठीक है। तो फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे सिंपली आपकी जो कॉलेज की लाइब्रेरी होती है वहाँ पे चले जाना है। लाइब्रेरी के अंदर आपको सारा का सारा कंटेंट आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप डेफिनेटली लाइब्रेरी का यूज़ कर सकते हो। आप लाइब्रेरी जो भी आपकी कॉलेज की लाइब्रेरी हो उसमें आप एग्जाम के थोड़े दिन पहले बुक इश्यू करवा लेना, ताकि यहाँ पे ये सारी बुक्स है जो रेफरेंस बुक बहुत महंगी आती है वो आपको देखने को मिल जाएगी। उसके सामने अगर यहाँ पे हम लोकल पब्लिकेशन की बात करें तो लोकल पब्लिकेशन में जनरली किस तरह से होता है, लोकल पब्लिकेशन में कुछ इस तरह से होता है। मान लीजिए कि आपने यहाँ पे कोई एक्स नाम की दुकान है कि जहाँ से आपने ये एक कोई भी यहाँ पे मैथ्स की कोई बुक परचेस की, ठीक है। तो इसकी यहाँ पे एमआरपी आपको देनी पड़ी थी 500 रुपीज़ वाइल परचेसिंग। तो अगर आपका यहाँ पे सेमेस्टर खत्म हो गया और उसके बाद यहाँ पे आप फिर से ये वाली जो एक्स वाली दुकान थी बुक स्टॉल की जहाँ से आपने ये वाली बुक ली थी उसको आप रिटर्न करते हो, तो इसका कुछ 40% आपको वापस यहाँ पे कर देते हैं। तो ये आपके लिए अच्छी बात है। जनरली मुझे ज़्यादातर पता नहीं कि कितने परसेंट वो लोग वापस करते हैं, बट ये मैंने देखा है कि वो लोग कुछ अमाउंट है वो वापस कर देते हैं। 500 के सामने वो 100 से लेकर 150 तक डेफिनेटली रिफंड कर देते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात होती है। तो यहाँ पे इन शॉर्ट ये वाले वीडियो से कहना ये चाहता हूँ कि आप जो सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट लगता है उसमें डेफिनेटली रेफरेंस बुक यूज़ करना। बाकी के बुक में देख लेना कि लोकल पब्लिकेशन में से आपको अच्छा लगता है तो फिर आप वो परचेस करना, वरना बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए भी आप यहाँ पे रेफरेंस बुक यूज़ कर सकते हो। ऑलराइट, so that's it for today's video. Thank you very much for watching this video. If you have any doubts, then feel free to ask me in the comment section. Thank you. Bye bye.